देश की राजधानी दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के धौज गांव में व्हाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल का एपिसेंटर ये अल फलाह यूनिवर्सिटी इस वक्त बनी हुई है और लगातार सुर्खियों में है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की निगाहें इस यूनिवर्सिटी पर आकर इसलिए टिक रही हैं क्योंकि यहीं पर काम करने वाले डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल के मुख्य कर्ताधर्ता बताए जा रहे हैं। और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ये पूरा कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है क्योंकि कोई रेडिकलाइज्ड नौजवान युवा जो है कम पढ़े लिखे वो इस गतिविधि में लिप्त नहीं थे, बल्कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो बाकायदा यहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे वो किस तरह से पास के गांव तगा और धौज गांव के अंदर बाकान लेकर वहां पर अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर रहे थे, देश और दिल्ली एनसीआर को दहलाने की साजिश रच रहे थे। डॉक्टर उमर उन नबी, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, मौलवी इश्तियाक, ये वो सारे किरदार हैं जिनका ठिकाना इसी यूनिवर्सिटी में था। यहीं से सारा ताना बाना बुना गया। अब इस यूनिवर्सिटी का इतिहास जान लीजिए। 70 एकड़ में फैली इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत 1997 में इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर हुई थी। पहले 2014 में हरियाणा सरकार और फिर 2015 में यूजीसी ने इसे मान्यता दी। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने मेडिकल कॉलेज का पहला बैच 2019 में शुरू किया। अब यहाँ एमबीबीएस की 200 और एमडी की 50 सीटें हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ा 650 बेड वाला अस्पताल भी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में 30% से ज्यादा कश्मीरी छात्र हैं। अब जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर गए, हॉस्पिटल के अंदर गए, तो हमने पाया कि ये भले ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल हो लेकिन यहाँ इलाज लोगों का फ्री में किया जा रहा है। हम भी गए, हमने एक पर्ची बनाई जिसमें डॉक्टर ने भी कंसल्ट किया और कुछ टेस्ट भी लिखे। इसका बिल हुआ था 725 रुपए, लेकिन कोई पैसे नहीं लिए गए। ये कहा गया कि यहाँ पे पैसे नहीं लिए जाते हैं। बाकायदा डॉक्टर्स के सजेशन के बाद एक्सरे भी किया गया, इस एक्सरे के भी पैसे नहीं लिए गए, केवल दवाइयों के पैसे जो है वो मेडिकल स्टोर ने लिए। इस हॉस्पिटल में कोई भी सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी नहीं है, कोई न्यूरोलॉजी का डॉक्टर नहीं है, कोई कार्डियोलॉजी का डॉक्टर नहीं है, केवल हल्के फुल्के खांसी जुकाम के लिए रेजिडेंट डॉक्टर ही यहाँ पे इमरजेंसी में देखते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी दिल्ली के ओखला में रजिस्टर्ड अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है। इस ट्रस्ट का चीफ जवाद अहमद सिद्दीकी यूनिवर्सिटी में चांसलर भी है। चांसलर मूल रूप से मध्य प्रदेश के महू का रहने वाला है। इसने 1995 में महू में ही ट्रस्ट की स्थापना की थी। उस दौरान ये एक चिट फंड कंपनी भी चलाता था। पता चला है, हमको भी मीडिया के थ्रू ही पता चला है, तो अभी हम देख रहे हैं, जांच कर रही है। वी आर गेटिंग पीसेस टुगेदर, सो अभी जांच में चल रही है। अल फलाह कॉलेज क्या है, कहाँ, यहाँ कौन कौन पढ़े हैं? जो अल फलाह कॉलेज आई थिंक फरीदाबाद में है। द इन्वेस्टिगेशन एंड आई विल बी एबल टू कमेंट वंस थिंग्स आर फाइनलाइज्ड। महू से कनेक्शन क्या है ये हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और जांच जारी है। यूनिवर्सिटी के चांसलर पर लोगों से पैसा हड़प कर फरार होने का भी आरोप है। वो तो यहाँ इन्वेस्टमेंट का काम करते थे और बचपन में उनको देखा है स्टूडेंट लाइफ के अंदर, जवाद वगैरह को, और उसके बाद में उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट ऑफिस खोला था अल फलाह के नाम से। उसमें लोग बाग पैसा पब्लिक लगाती थी, निकालती भी थी। इस तरह का चला 5-7 साल 10 साल चला होगा। पैसा ले गए, रात पता ही नहीं कौन कब गया। उन्होंने तो आना जाना ही बहुत रुपया लोगों का ले गए। हाँ, ये आंकड़ा उनके पास होगा कि उनके कहने कितना है। इन्होंने ब्याज का लालच दिया था कि 40% से ऊपर ही मिलेगा, बोले ब्याज, बोले इन लोगों ने, ये बैंक वालों ने, इन लोगों ने। मऊ के नाम मेरा अल फिलहाल क्या नाम है, ये नाम है इनका। करीब 2 से 3 लाख रुपये, 2.5-3 लाख रुपये करीब इन्वेस्ट होगा। रोज जमा करते थे पूंजी, रोज जमा करते थे, कमाते थे, रोज जमा करते थे पैसा। लेकिन नहीं, वो हमको क्या मालूम था कि भैया ये लेके भाग जाएंगे पैसा। इस बीच अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट ने सफाई देते हुए विदेशी फंडिंग के आरोप को खारिज किया है। यूनिवर्सिटी का दावा है कि वो केवल फीस से अपना खर्चा चलाती है। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट में जो किरदार सामने आए हैं उनमें से कई डॉक्टर्स इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। तो जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में हम आपको बता रहे हैं वो ठीक मेरे पीछे मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो एनआईए की टीम है वो भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि चाहे डॉक्टर आदिल हो या फिर डॉक्टर आदिल के साथ जो जुड़े वो लोग थे, चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर उमर हो या फिर डॉक्टर हसन हो, जिनकी तलाश की जा रही है, वो चौथे डॉक्टर है जिनकी तलाश की जा रही है, फरार चल रहे हैं। उनकी बेटी भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है और अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि जब
ये यहाँ पर छापे पड़े थे, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से डॉक्टर हसन भी यहाँ से लापता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त एनआईए की जो नजर है इस यूनिवर्सिटी पर है। यहाँ पर 50 लोगों को अभी तक पूछताछ के लिए डिटेन भी किया गया है, जिसमें स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ जूनियर डॉक्टर्स भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचिए कि डॉक्टर हसन, जिन्हें 2023 में श्रीनगर के अस्पताल से बाहर कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, उसके बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी ने उन्हें नौकरी दी थी। क्या यहाँ पर बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाता है? जो लोग आ रहे हैं इसको लेकर भी बहुत बड़ा सवाल उठा है इस यूनिवर्सिटी के कामकाज के ऊपर।